आज हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम थोड़ा सा पेज करते हैं इधर। अब देखिए, हम जैसे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंग्स व्हाट हैपन व्हेन। बोल रहा है कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं, ठीक ना। तो अब उसके बारे में हम थिंक करते हैं। ये लाइन यहाँ पर क्या क्या देखते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। यदि दूध को हम रूम में छोड़ देते हैं समर में तो क्या होता है। एन आयरन तवा, मतलब जिस पर हम रोटी बनाते हैं, तवा, पान, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज द ह्यूमिड। मतलब ये जो लोहा का बर्तन है, जितना आयरन का बर्तन है, इसको जब हम ह्यूमिड में छोड़ते हैं तो क्या होता है। ग्राप्स इज लेफ्ट फर्मेंटेड। मतलब फर्मेंटेड मतलब क्या, जब हम किसी फल को इस तरह से छोड़ देते हैं वो फर्मेंटेड स्मेल आने लगता है उसमें से। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर फूड इज कुक्ड। जब हम खाना बनाते हैं तो फूड इज गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, और खाना हम सबके बॉडी में डाइजेस्ट भी होता है। वी रेस्पायर। तो डेली लाइफ में ये सब हम सब देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बोल रहा है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज समव्हाट चेंज। कहने का मतलब जो पहले इनिशियल सब्सटेंस है, ये इस लाइन में देखिए, जो पहले इनिशियल सब्सटेंस था वो चेंज होता है, वो दूसरा चीज़ बनता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ द मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। हम क्लास 9 में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में सुने हैं। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जो सब्सटेंस अपना ओरिजिनल फॉर्म खो देता है, जैसे वाटर। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के पानी बना देता है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, पानी। दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। जैसे हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में साथ देता है, लेकिन पानी क्या करता है, इस दोनों का अपोजिट काम करता है, ठीक ना। ये कंपाउंड है। तो केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज जो अपना जिस प्रॉपर्टी, जो अपना प्रॉपर्टी नहीं खोता है, जैसे आइस बनना, वाटर से आइस बनना, तो वो अपना प्रॉपर्टी नहीं चेंज कर रहा, तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज। अब तो वी मे परहैप्स बी वंडरिंग एज व्हाट इज एक्चुअल मीन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जब हम केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे काम करता है, कैसे केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। लेट अस परफॉर्म द सम एक्टिविटी, आंसर दिस क्वेश्चन। एक चीज़ पहले, उससे पहले एक चीज़ हम लोग देख रहे थे, इसका आगे का कंटेंट कुछ क्वेश्चन है उसको देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले उसको देख रहे थे, उसके बाद फिर उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने में आसानी होगा। जैसे आ जाइए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लियर्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अभी हम वही मैग्नीशियम रबर का एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। और उसके बाद व्हाट राइट द बैलेंस इक्वेशन। हम बैलेंस इक्वेशन में देखेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस अल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड अल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम एंड वाटर, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। राइट ए बैलेंस इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे सोडियम, इसमें क्या था, सोडियम और बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट ऑफ वाटर रिएक्ट टू गिव द insoluble बेरियम सल्फेट एंड द insoluble बेरियम सल्फेट यहाँ पर ये इस सबको, इसको रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको बैलेंस करेंगे इस दोनों का, ठीक ना। तो अब जितना ये क्वेश्चन है ना, इसी का सारा का आंसर ऊपर दिया हुआ है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं। अब ये चलिए, अब ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। मतलब ये खुद से नहीं करना है, कोई किसी के मदद से, टीचर की मदद से या किसी जानकार की मदद से इसको एक्सपेरिमेंट को करना है।
क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन करेंगे, उसको साफ करेंगे ऊपर से। अब क्वेश्चन ये आता है मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करेंगे? क्योंकि उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो बर्निंग में साथ हेल्प नहीं करता, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को हम सब ऊपर से क्लीन करते हैं। किससे? विद द सैंड पेपर, सैंड पेपर से उसको अच्छे से साफ करते हैं। हाँ, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग, मतलब ऐसे पकड़ लेंगे इससे, इससे पकड़ लेंगे, ठीक ना, इससे फ्लेम पर टंग, burn it usually a split lamp or burner and collect the ash and from the water, watch glasses and so in figure। देखो इसमें जलाएंगे, इसका जो एस होगा इसमें हम जमा कर लेंगे, ठीक ना। इसमें क्या, जैसे मैग्नीशियम इसके साथ जला तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम सब क्या ऑब्जर्व किए, तो देखेंगे कि पहले क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रबर गए, उसको सैंड पेपर से रब किए, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हुआ है, उसको हटाएंगे जो जगने में हमको सहायता करेगा। जब उसको जलाएंगे उसका ये एस, मतलब ये जला हुआ जो है राख, इसमें जमा करेंगे, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसमें ऑब्जर्व हम क्या सब किए, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि हम ऑब्जर्व क्या करें, वी हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रबर बर्न विथ ए डिजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब इसमें फ्लेम कैसा होगा, वाइट, ठीक ना, इसमें फ्लेम होगा वाइट, चेंज इनटू वाइट पाउडर, ये क्या, वाइट पाउडर में चेंज हो गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो ऑक्सीजन है तो उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये क्या बनाया, Mg हो गया मैग्नीशियम प्लस O2, तो ये बनता है, ये यहाँ से ये बना MgO। अभी इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आगे जाकर बैलेंस भी सीखेंगे। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब दूसरा एक्टिविटी, एक सेकंड, दूसरा एक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर है टेक नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे एट द पोटासियम आयोडाइड, और इसमें पोटासियम आयोडाइड हम ऐड करेंगे, ठीक ना। नहीं, ये इसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम दूसरा बता देते हैं। देखो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे, नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पोटासियम आयोडाइड ऐड करेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसमें हमको क्या मिलता है, अब देखते हैं हम क्या, लीड नाइट्रेट है, तो उसमें क्या ऐड करते हैं हम, पोटासियम आयोडाइड। तो हम देखिए लीड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 NO3 का होल 2 प्लस, उसके बाद क्या होगा, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम क्या होता है, Ki, ठीक है। तो ये क्या बनता है, यहाँ से हम इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो ये बनता है PbI2 प्लस 2KNO3, इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 दे दो, ठीक ना। अब ये जो क्या है, ये येलोइश कलर में बनेगा, ये पीला ब्राइट कलर में बनेगा, ठीक ना। ये जो है ना, ये देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक ना। जैसे ये है, तो ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया और ये इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर बनाया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये इसका रंग क्या होगा, येलो, ठीक ना। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा देते हैं।
अब दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। तो ये एक्टिविटी, टेक ए जिंक ग्रेनुलर ऑफ द कॉनिकल फ्लैक्स इन द टेस्ट ट्यूब। इसमें जिंक ग्रेनुलर इसमें भी है कॉनिकल फ्लैक्स ट्यूब में, और ऐड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। हैंडल द एसिड विथ केयर, मतलब बोला क्या, अच्छे से केयर करेंगे क्या कि इसमें एसिड है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेनुलर, जिंक ग्रेनुलर के पास कुछ हो रहा है। टच द कॉनिकल फ्लैक्स एंड टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बोला कि इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है कि या नहीं हुआ, ठीक ना। अब एक चीज़ देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पर हम दोनों एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें जिंक ग्रेनुलर है, तो जिंक मतलब जिंक ग्रेनुलर मतलब जिंक है, ठीक ना। एक पेज लिख देखते हैं उसमें हो पाएगा, वेट करते हैं। जैसे हम इसमें एक सेकंड रुक जाओ, जैसे इसमें देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये एक्वस है, ठीक ना, Q है ये एक्वस है। तो यहाँ से क्या बना, जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस, ये यहाँ से H2 गैस बना। करने पर जिंक ग्रेनुलर जो है, कहाँ चला गया, हाँ जिंक ग्रेनुलर जो है और सल्फ्यूरिक एसिड मंगाए तो क्या बना, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन निकला। अब देख फिर इसको हम Zn को Zn प्लस HCl रिएक्ट कराते हैं, क्या बना, जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, ये इस फॉर्म में बनेगा, ये गैस है। थोड़ा लिखने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए ZnHCl ZnCl2 H2, ठीक ना। हम बैलेंसिंग आगे करना सीखेंगे, ठीक ना। अभी इसको देख लीजिए और फिर हम सब चलते हैं मेन पेज पर। हाँ अब देखिए अब क्या हुआ, तो इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे क्या क्या बनता है। अब यहाँ देखिए, फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटी we said that any of the following observation help us determine the whether the chemical reaction has takes place। मतलब इतना 3 एक्सपेरिमेंट हम देखें, उसमें क्या कोई ऐसा है जिसमें केमिकल रिएक्शन जिसमें हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन स्टेट चेंज हुआ, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ द गैस, चेंज इन टेम्परेचर्स। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो ये इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हम देखें एक्सपेरिमेंट में, देख यहाँ पर इक्वेशन में देखें H2 गैस निकल रहा है, यहाँ पर भी H2 गैस निकल रहा है, ठीक ना। तो मेन पेज पर दीजिए, हाँ तो H2 गैस निकल रहा है और क्या चेंज इन हीट, और ये इसमें थोड़ा सा हीट होगा, ठीक ना। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। हम जब गौर करते हैं, हम सब के आसपास बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जो हम सब यदि गौर से देखते हैं तो पता चलता है। We will study about the various type of chemical reaction, their symbol, representation chapter। हम उसका रिप्रेजेंटेशन, सिम्बॉल, केमिकल रिएक्शन का जो जैसा होगा उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। यदि कोई डाउट हो तो नीचे क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन क्या है। एक्टिविटी 1.1 कैन डिस्क्राइब एज, हम पहला एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, मैग्नीशियम को हम बर्न किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमको क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट में मिला था, ठीक ना। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द ऑक्सीजन, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। इट कन्वर्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑन द केमिकल रिएक्शन इज सेंटेंस फ्रॉम द क्वाइट रॉन्ग। इट कैन बी रिटेन इन द शॉर्ट फॉर्म, मतलब हम जैसे इसमें मैग्नीशियम लिखे, फिर ऑक्सीजन लिखे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो लंबा हो गया। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। इट कैन रिटेन द शॉर्ट फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे do this to write it is the form of the word equation. The word equation of the above
अब इसका वर्ड इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, अब देखिए, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज in the reaction 1.1 magnesium plus oxygen are reactant, the new substance magnesium oxide formed during the reaction as product। मतलब देखो, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या बना, ये प्रोडक्ट बना। एज वर्ड इक्वेशन शोज चेंज इन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस बिटवीन। अब देखो, जैसे ये ऐड देंगे, यहाँ पे एक एरो लगाएं, इसको फिर से मिटा के दिखाते हैं। जैसे क्या, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे ये एरो सिंबल दिया गया, अब बीच में क्या आएगा, प्लस, इसके बीच में प्लस, इसके बाद भी कोई यदि रहेगा उसके वो हम प्लस देकर उसको लिखेंगे, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जैसे एक चीज देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। एक बार इसको भी देखिए, इन देयर एनी other short way of representing the chemical equation can be made more concise and useful if we use the chemical formula instead of word. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulas of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written, magnesium oxide लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कितना एटम किधर है, कितना एटम इधर है। जैसे इसमें मैग्नीशियम एगो है, इसमें मैग्नीशियम एक ठो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एगो है। अब आगे इसी को हम सब बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक ना, उसको हम बैलेंस करेंगे। मतलब जैसे इसी को हम करना चाहेंगे बैलेंस, जैसे इसको हम बैलेंस करना चाहेंगे, तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा बड़ा में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे Mg प्लस O2, ये क्या हो गया, MgO, ठीक ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो, एक हो, यहाँ पर भी एक हो है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो है, दो गो, यहाँ ऑक्सीजन दो गो है। हम ऑक्सीजन को जैसे बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम दो हो गया, यहाँ पे एक ठो रहा, तो यहाँ पर भी दो देंगे, तो क्या होगा, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। बैलेंस, अब देखिए यहाँ पर बैलेंस ऑफ इक्वेशन, हम डायरेक्ट इक्वेशन को बैलेंस करना बताते हैं, और इस एनसीईआरटी का आपको पढ़ लीजिएगा, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जैसे ये है कि जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट Zn, यहाँ पर Zn H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ठीक ना। अब पहले देखिए इसमें सबसे पहले हमको बैलेंस क्या करें, पहले इसका एटम गिनते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे जिंक, यहाँ पर जिंक कितना है, एक ठो, और दोनों तरफ इधर भी जिंक एक ठो, इधर भी जिंक एक ठो। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर दो ठो, यहाँ पर भी दो ठो, मतलब जिंक भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर क्या है, एक ठो एक ठो एक ठो। ऑक्सीजन कितना है, चार ठो। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। जैसे Z एक ठो SO4 H2 ये मेरा ऑलरेडी बैलेंस है। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए, एज द नंबर ऑफ द एटम्स ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ द साइड इक्वेशन, इसी को हम बैलेंस, केमिकल बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं, जैसे इसमें काउंट करते हैं, आयरन प्लस H2O Fe3O4 H2O, ठीक ना, H2 हाइड्रोजन। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द ईच फार्मूला, सबके पीछे ऐसे बॉक्स दे दिए, ठीक ना, ऐसे बॉक्स दे दिए, बॉक्स एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब क्या करते हैं, जैसे सबको लिखते हैं। जैसे आयरन यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, आयरन, इसमें कितना है, आयरन एक ठो है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आयरन क्या है, तीन ठो, मतलब ये बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर दो गो है, यहाँ पर कितना, दो गो, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक ठो, इधर एक ठो है, इधर कितना है, चार ठो। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक ना। हम सब क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करते हैं, ऑक्सीजन को। तो यहाँ देखिए, इट इज़ ऑफन कन्वेंशन टू स्टार्ट अ बैलेंसिंग विथ द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, मतलब किधर से भी हो, हम मैक्सिमम जो रहता है उसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। हम डायरेक्ट बैलेंसिंग पाते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम बैलेंस करना शुरू करते हैं, पहले ऑक्सीजन
ऑक्सीजन सबसे अधिक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 ठो है, यहाँ पर 4 ठो। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 4 ठो ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पर, हम यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ पर 4 दे दिए, ठीक ना। तो अब काउंट करते हैं हम कितना हो गया। एक स्टेप होने के बाद ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, ठीक ना। यहाँ पर 4 देने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर 4 लिखने के बाद ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। उसके बाद चेंजिंग क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना होगा, 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 को, यहाँ पर 2 ही है हाइड्रोजन। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 दे दिए, आगे दिया होगा। चलते हैं, देखते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 4 देकर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, यहाँ पर 4 देकर हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, 8 को, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, 8 को, ऑक्सीजन 4 को, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 को। अब क्या बचा, आयरन बचा। आयरन देखो यहाँ पर 3 को, यहाँ पर सिंगल करते, यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, तो आयरन भी बैलेंस हो गया। तो इसका आयरन बैलेंस हो गया। अब इसका मेन फार्मूला क्या हो गया जब बैलेंस करने के बाद, तो ये हो गया मेरा, इससे भूल जाऊँ, वेट। अब ये मेरा बैलेंस क्या हो गया, ऐसे कि आयरन 3 ठो, हाइड्रोजन 8 को, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 को, ऑक्सीजन 4 को, ऑक्सीजन 4 को, आयरन 3 को, आयरन 3 को। ये मेरा कंप्लीट की बैलेंस्ड इक्वेशन ये मेरा हो गया। तो बैलेंसिंग के लिए और क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। और आगे देखते हैं। अब देखिए, राइटिंग सिंबल एंड फिजिकल स्टेट, मतलब जब जैसे मान लीजिए जैसे ये है, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, जैसे मेरा ये है, ये इक्वेशन है। अब इसमें आयरन जो है मेरा क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या, उसको चेक करते हैं, उसको लिखना है सिंबल को। जैसे यहाँ पर आयरन क्या है मेरा, सॉलिड, ये क्या है, H2O, ये वेपर है, गैस है, ठीक ना। ये पूरी तरह से ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गैस है। और ये क्या है, ये मेरा है क्या कहते हैं, सॉलिड है, और ये क्या है मेरा, गैस है, ठीक ना। तो अब क्या होगा, सिंबल H जो है गैस के लिए, विद द H2O इंडिकेट दिस रिएक्शन वाटर इज यूज टू फॉर्म ऑफ स्टीम। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वाटर किसके फॉर्म में यूज किया जाता है, स्टीम के रूप में, भाप के रूप में, ठीक ना, डायरेक्ट पानी यूज नहीं हुआ है। अब यूजुअली द फिजिकल स्टेट आर नॉट इंड्यूस्ड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच ए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। देखो, सब रिएक्शन के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, कुछ फिक्स होना, कभी कभी प्रेशर भी देना पड़ता है, और कैटलिस्ट किसको कहते हैं, जो रिएक्शन को या तो फास्ट कर दे या तो स्लो कर दे, उसको हम सब कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे यहीं पे ये रिएक्शन है, क्या कहते हैं, यहीं पर ये रिएक्शन है, इसको मिटा देते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, तो ये क्या है मेरा, तो ये जो है CO प्लस H2O 340, ये 340 ATP प्रेशर है, तो ये बना CH3OH बना, ठीक है, ये मिथनॉल बना, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है 6 CO2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब ये सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये प्लांट में होता है, तो यहाँ पर क्या बना, C6, यहाँ पर बना C6H12OH प्लस O2 एंड H2O। मतलब फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन निकालता है, वाटर, और ये एनर्जी, ये खाना बनाता है, ये उसी का रिएक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले देखिए, वाई शुड द मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। अब देखो, बर्न होने से पहले हम इसको क्यों जलाते हैं, ठीक ना, बर्न होने से पहले हम क्यों जलाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या रहता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हुआ रहता है, ठीक ना। मैग्नीशियम रिबर, देखो इसको सुनिए, एक आंसर फॉर्मेट में, इसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबर डेवलप्ड ए थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें क्या होता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्या होता है, वर्न होकर Mg, मतलब वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड डेवलप कर देता है, MgO, यहाँ पे क्या बना देता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बना देता है। ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन से एयर में जब रिएक्ट करता है तो क्या बना, MgO बना देता है।
जो रेयर बना रहता है वो क्या करता है, उसको बर्न होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम उसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सब अच्छे से साफ करते हैं सैंड पेपर से। तो ये समझ में आ गया ना, हम क्यों सैंड पेपर से हाथ साफ करते हैं। उसका दूसरा देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, इसके लिए हम दूसरा पेज में नहीं जाएंगे। यहीं पर देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है एच, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है H2, ये क्या है मेरा गैस है, प्लस यहाँ पर क्या है Cl2, ये क्या है गैस। तो क्या बना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको बैलेंस करते हैं, क्लोरीन क्या कर, 2 का यहाँ पर 2 लगाएं, हाइड्रोजन क्या कर, 2 को यहाँ पर भी 2 हो गया। तो ये समझ आ गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बना। दूसरा क्या है, जैसे दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा में बेरियम क्लोराइड प्लस अल्युमिनियम सल्फेट, ठीक ना। बेरियम क्लोराइड प्लस अल्युमिनियम सल्फेट क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस अल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक ना। तो इसको हम सब करते हैं आगे। तो इसके लिए हम नया पेज लिखते हैं, एक से लिख जाओ, हाँ इसके लिए हम एक पेज लिखते हैं बेरियम क्लोराइड। तो ठीक है, हम यहीं लिख देते हैं, मिटा के यहीं लिख देते हैं। नहीं ठीक है, चलो हम दूसरा पेज लिखते हैं, क्या जाता है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड करते हैं BaCl2 एक्वस प्लस अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 तो ये भी एक्वस है, ठीक ना। अब थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है तो समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर तीनों को हम बैलेंस करते हुए जाके 3BaSO4 ये क्या है सॉलिड प्लस 2AlCl3 ये क्या है एक्वस, ये 3 है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब क्या, अब इसमें एक चेक कर लो, क्या बेरियम 3 को है यहाँ पर, क्या ना बेरियम 3 को, और बेरियम SO4 है, ये SO4 बेरियम सल्फेट। तो काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पर सल्फर क्या को, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12 ठो, 4 इससे 3 से गुना 12, ठीक ना। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, ये 4, इससे 3 से गुना हुआ कितना होगा 12। तो अल्युमिनियम कितना है 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो, क्लोरीन कितना है 3, ये है ये 2, कितना हुआ 6 ठो, यहाँ पर कितना है 6 ठो क्लोरीन, ठीक ना। अब दूसरा उसमें क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का क्या होता है Na प्लस वाटर H2O, ये क्या बना 2NaOH, ये क्या है एक्वस, खा जाओ ठीक से, प्लस H2 गैस। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 लगाओ तो सोडियम बैलेंस, यहाँ पर 2 का हाइड्रोजन बैलेंस, यहाँ H2 यहाँ हाइड्रोजन 2 को, यहाँ 2 को, कितना हो गया 4, यहाँ से हो गया 4 को, ऑक्सीजन देखो सोडियम 2 को, तो सोडियम 2 ठो, हाइड्रोजन 2 4, 2 यहाँ पर 2 4 ठो, ये बैलेंस हो गया, ठीक ना। और तीसरा एक ठो है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब देखो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो इसको भी बैलेंस कर देते हैं, यहीं पर इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। तो बेरियम प्लस सोडियम सल्फेट। अब हम लोग देखते हैं बेरियम क्लोराइड, इसका क्या होता है वेट ये क्या होता है BaCl2, ये क्या है, ये मेरा एक्वस है, प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4, ये है एक्वस, क्या बना BaSO4 सॉलिड प्लस 2
NaCl एक्वस, ठीक ना। जैसे यहाँ Ba एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है, सोडियम दो ठो है, सोडियम दो ठो है, क्लोराइड यहाँ पर 2 गो है, 2 से गुना कर दिए, ये 2 गो है, तो ऑक्सीजन 4 ठो है, ऑक्सीजन 4 ठो है, तो ये मेरा इक्वेशन बैलेंस है। तो अब आगे चेक करते हैं आगे क्या है। तो ये इसको भी बैलेंस कर दिया। अब दूसरा क्या, सोडियम एक ठो और बच गया, ये सोडियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद द, तो इसको भी हम बैलेंस कर देते हैं। तो इसको भी हम दूसरे पेज में वहाँ पर पीछे बैलेंस कर देते हैं, उनको इसी में बैलेंस कर देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम इसको मिटा देते हैं पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा सोडियम हाइड्रो, रुक जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, सॉरी रुक जाओ, NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, क्या बना, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ठीक ना। अब इसको हाइड्रोजन 2 ठो है, ठीक ना, एक ठो यहाँ हाइड्रोजन, एक ठो यहाँ हाइड्रोजन, 2 गो है, सोडियम एक ठो है, सोडियम एक ठो है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो ये मेरा इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे ये मेरा हो गया यहाँ तक। तो अब एक चीज़ और हम इसमें थोड़ा सा आगे बता देते हैं कि तो एक्सपेरिमेंट जो मेरा ऊपर एक्सपेरिमेंट हम सब कर रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ जैसे सेफ्टी पॉइंट का भी एग्जाम में पूछ दे क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए। तो जैसे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि टॉक्सिक होता है, रीड कंपाउंड जो है, जैसे रीड जो कंपाउंड है ये, तो एक सेकेंड, ये जो रीड कंपाउंड है, ये टॉक्सिक होता है, ठीक ना, और हार्मफुल होता है किसके, इन्वायरमेंट के लिए। और उसके बाद है कि इसको डंप करने के लिए हमको अच्छा से करना चाहिए डिस्पोजल, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम कर देता है, ठीक ना। ये मतलब ये टॉक्सिक होता है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके हमको केयरफुली अपना इसको करना चाहिए, और कि मतलब कि टीचर के या फिर किसी के प्रेजेंस में इसको हम सब आगे करना चाहिए, ठीक ना। तब तक आज इतना ही, और फिर हम कल करेंगे इसके आगे केमिस्ट्री को 3 पार्ट में करेंगे हम सब, ठीक ना। ये पहला चैप्टर को 3 पार्ट में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप सब पूछ सकते हो, और कौन चैप्टर आगे कर दो उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हो। बता दो हम कौन चैप्टर आगे करना है। इसके बाद जैसे आपको यदि फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री और SST सभी जो भी चाहिए वो हम कर देंगे।